इलियास एक नफीस ज़ूक वाला आदमी माजी की कूद में सुकून पाता था। पुरानी चीजों की दुकानें अपनी बोसीदा खुशबू और भूली हुई खजानों के साथ इसका मस्कन थी। इसे क्या खबर थी कि इसकी ताजा तरीन दरियाफ्त कुछ भयानक चीज को बेनकाब करेगी, एक ऐसा वर्षा जो तस्वुर से भी बाहर तारीकी को छुपाए हुए है। एक पुराने कोने में साए में डूबा हुआ उसने इसे बुलाया। इसका आरास था चांदी का फ्रेम, वक्त के साथ मंद पड़ गया था, जिसमें शहशारा की तरह काला था। एक नाकाबिले बयान किश ने इसे करीब खींच लिया। उसकी अंगलियां स्केस्था पर पीचीद नक्शुंगार को छोतीर हैं। ये अजीब तरह से जिंदा ठंडा महसूस हुआ। ये खूबसूरत है, वो हबड़बड़ाया। इसकी आवाज दुकान की खामोशी में गूंज रही थी। यह मिलोन है वो वाला। दुकानदार ने सरगोशी की। इसकी आवाज ने इलियास के रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। लेकिन इलियास, जो हमेशा से शकी था, ने इसके अल्फाज को महज तो हम पर सती करार दिया। पहली चंद रातें बेहादसा गुजरे। आईना इसके मुताला में एक मुसलसल मौजूदगी गैर फाल रहा। फिर भी इलियास खुद को देखे जाने के एहसास को झुठक नहीं सका। अनदेखी आंखों का एहसास आसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। इसका एक्स, जो कभी एक मानुसंजार था, अब मुस्खिश दहल कर रहा था। इसके अपने चेहरे के एक परेशान कन मजाक में तब्दील हो गया था। एक रात जब वो अपने डिस्क लैंप की मध्यम रोशनी में पड़ रहा था, तवास ने अपनी आंख के कोने से हरकत पकड़ ली। आईने में इसका एक आजादाना तौर पर हरकत कर रहा था। इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट फैल रही थी। उसके सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पलकें झपके और तस्वीर गायब हो गई। आईने की असल नोयत बदरीज आश्कार होती गई। हर खौफनाक इंकशाफ पिछले से ज्यादा परेशान कन था। यह हल्के हल्के अंदाज में शुरू हुआ। अशिया उसके कमरे से गायब होने लगे, सिर्फ आईने के इक्स में दो बार हनमुदार होने के लिए, मड़े हुए और मुस्खिशदा। फिर साए लंबे होने लगे। आईने कैस्ता से बाहर फैलते हुए, पंजों से पकड़ते हुए तक पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर उसने कदीम अलम के साल नामों में जवाबात तलाश किए, खाक आलूद किताबों और भूली हुई तहरीरों पर गौर किया। इसे एक ऐसे आईने के किस्से दरियाफ्ता हुए जिसके बारे में कहा जाता है कि यह तारीकी की दुनिया का एक जरिया है। इसका शीशा एक ऐसा पोर्टल है जो बेखबर लोगों के रूहों को फंसा लेता है। वो खौफ के बढ़ते हुए एहसास के साथ एहसास करने लगा, उसने अपने घर में एक बदनीति पर मबनी हस्ती को मदो किया है। एक ऐसी तारीकी जवाबा से अपने अंदर की नचने किनकी दे रही है। एक रात जब वो खौफ से जमकर खड़ाने का अक्सर हराया, आमने सामने होना नागजीर था। कदीम तहरीरों से हासिल कर दहलम से ले रेस इलियास ने अपनी हिम्मत जम की। उसका अदलास के सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुंतर पड़े। उसकी आवाज पहले कान पर ही थी, फिर ताकत में बढ़ रही थी। आईना उसकी नाफरमानी को भांपते हुए पीछे हट गया। उसकी तारीकी बाहर निकल गई, उसे अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इलियास आगे बढ़ता रहा। हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी मर्जी मजबूत होती गई। तवानाई के आखिरी बेयकीनी इजाफे के साथ इलियास ने आईने कैस्ता पर अपना हाथ दे मारा। कमरे में एक बाहर आकर देने वाली दरार गूंजी कि उनके शीशा टूट गया। टकरे हुआ में तारीकी के टकरों की तरह रहे थे। इलियास निढाल लेकिन था, अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सांस से तेज थे। आईना फर्श पर टिकरे टिकरे पड़ा था। उसकी ताकत अब जाहिर टूट चुकी थी। उस पर राहत की लहर दौड़ गई, जिसके बाद थकन की लहर दौड़ गई। वो आईने के चंगल से बच निकला था। इस हस्ती को वापस तारीकी में भेज दिया था जहां से वो आया था, या उसने ऐसा सोचा था। जैसे हयास ने टूटे हुए शीशे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवारा एक्स ने इस
کہ تجھے اپنی طرف مبزول کرائی، یہ ہنس کا اپنانے تھا۔